स्मृतम, अर्थात इसमें क्या बताया है, मन, कर्म, कुल, शरीर और वाणी, ये हमारे 5 प्रकार के शौच। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम बात करेंगे वैदिक सुभाषी साहित्यम के चैप्टर 9 की। सो इससे प्रीवियस हम अपने चैप्टर 8 को एक बार रिवाइज करेंगे। सो जो हमारा चैप्टर 8 था उसका नाम था स्नान विधि विज्ञानियम। इसमें हमने स्नान के प्रकार, उसके स्थान, उसका लाभ, उसका फल और लास्ट में हमने उसकी निषेध यानी कि उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में बात की थी। सो जो हमने अपना फर्स्ट श्लोक पढ़ा था वो था हमारा स्नान का महत्व, जिसमें हमने पढ़ा था नैर्मल्यम भाव शुद्धिश्च बिना स्नानम नायुज्यते तस्मात् कार्य विशुद्धि अर्थ स्नानम आदो विधेयते। अर्थात इसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा शरीर है और हमारे भावों की शुद्धि हमारी स्नान के द्वारा ही पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, निर्मलता और भाव शुद्धि स्नान के बिना प्राप्त नहीं होती, अतः विशुद्धि के लिए सर्वप्रथम हमें स्नान करना चाहिए। उसके बाद हमने थर्ड श्लोक पढ़ा था जिसमें हमने सप्तविध स्नान के बारे में पढ़ा था। सो इसमें हमने क्या पढ़ा था, मांत्रम भूम तथा अग्नेयम वायव्यम दिव्यमेव च वारुणम मानसम चैव सप्त स्नान अन्य अनुक्रमात्। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, मांत्र, भूम, अग्नेय, वायव्यम, दिव्य, वारुण और मानस, ये हमारे 7 प्रकार के स्नान हमें बताए गए हैं। जिसमें मंत्र स्नान में क्या होता है, जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उससे जो स्नान होता है उसे हम मंत्र स्नान कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है भूम स्नान। भूम स्नान में क्या बताया है कि जब हम जो पृथ्वी के ऊपर जो मिट्टी होती है उसको अपने शरीर पर मलते हैं तो उससे हमारा भूम स्नान होता है। अग्नेय स्थान, इसमें क्या बताया है कि जो अग्नि की जो राख जो भस्म बच जाती है जब हम उसे अपने शरीर पर मलते हैं तो उससे हमारा अग्नेय स्नान हो जाता है। वायव्य स्थान, सो इसमें क्या बताया है कि जब जो गौएं होती हैं जब वो इधर उधर भागती हैं तो उससे जो मिट्टी उड़ती है तो उससे जब हम अपने शरीर पर लगाते हैं तो उससे हमारा वायव्य स्नान होता है। उसके बाद है दिव्य स्नान। सो दिव्य स्नान में क्या होता है कि जब एक तरफ वर्षा पड़ रही हो और दूसरी तरफ सूर्य की किरणें पड़ रही हों तो उससे जो स्नान होता है वो होता है हमारा दिव्य स्नान। नेक्स्ट है हमारा वारुण स्नान। सो ये जो स्नान है जो हम नित्य अपने घर पर प्रतिदिन करते हैं उसे हम वारुण स्नान कहते हैं। लास्ट है हमारा मानस स्नान। सो जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो उससे जो स्नान होता है उसे हम बोलते हैं मानस स्नान। सो ये थे हमारे सप्तविध स्नान जिसमें हमने मंत्र, भूम, अग्नेय, वायव्य, दिव्य, वारुण और मानस स्नान के बारे में क्रम से पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट हमने स्नान के स्थान पढ़े। सो इसमें हमने क्या पढ़ा कि हमें हमें स्नान हमेशा नदी के पास, देव तीर्थ के पास और किसी ज्ञात जगह पर ही करना चाहिए और हमें स्नान हमेशा ठंडे पानी से करना चाहिए। गर्म पानी का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमने स्नानों के गुणों के बारे में पढ़ा था। सो इसमें हमने क्या पढ़ा था, स्नानम नाम मन प्रसाद जननम दुख स्वपन विध्वंसनम शौचस्य आयतनम मल अपहरणम संवर्धनम तेजस रूपयोदकरम रिपु प्रमंथनम काम अग्नि संदीपनम नारीणाम च मनोहरम शमहरम स्नाने दशते गुना। सो स्नान करने से मन में प्रसन्नता आती है, दुख स्वपन का विध्वंस होता है, हमारे शरीर में पवित्रता आती है और मलिनता का नाश होता है। स्नान करने से हमारे जो स्किन है उसका टेक्सचर बढ़ जाता है यानी कि तेजवर्धक या रूपवर्धक होता है। लास्ट में शमहरम यानी कि जो हमारी सारी थकावट है वो हमारी स्नान करने से दूर हो जाती है। सो ये थे हमारे स्नान के 10 गुण। उसके बाद लास्ट में हमने स्नान के निषेध पढ़े थे यानी कि स्नानों के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में पढ़ा था। सो इसमें हमने क्या पढ़ा था, ना स्नानम आचरेत भुक्त्वा ना आतुरो ना महानिशि ना वासोबी सहस्रजनम ना विज्ञाते जलाशय। अर्थात इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमें कभी भी भोजन करने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित हो, किसी रोग से पीड़ित हो तो उसे भी स्नान नहीं करना चाहिए। मध्य रात्रि में यानी कि मिडनाइट भी हमें स्नान नहीं करना चाहिए।
काफ़ी सारे वस्त्रों को पहनने रहने पर भी हमें स्नान नहीं करना चाहिए। और लास्ट में जिस जगह के बारे में हमें पता ना हो, यानी कि कोई अज्ञात जगह हो, वहाँ पर भी हमें स्नान नहीं करना चाहिए। सो ये था हमारा चैप्टर 8। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर 9 की। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने चैप्टर 9 की, जिसका नाम है अंतः बाह्य शौच विज्ञानियम। सो इस चैप्टर के नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, अंतः बाह्य शौच, यानी कि जो शौच है वो हमारा दो प्रकार का बताया गया है, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य यानी कि एक्सटर्नली, अभ्यंतर यानी कि इंटरनली। सो ये जो हमारे दो प्रकार के शौच हैं, यानी कि इंटरनली और एक्सटर्नली जो शौच हैं, वो इस चैप्टर में बताए गए हैं। उसके साथ इस चैप्टर में शौच के प्रकार बताए गए हैं, शुद्ध अशुद्ध के बारे में बताया गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा बाह्य और अभ्यंतर शौच के बारे में ही बताया गया है। सो एनसीएसएम के अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर 9 है, इसमें आपको श्लोका नंबर 12 और श्लोका नंबर 13 की व्याख्या करने के बारे में बताया गया है। सो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सो जो आपका फर्स्ट श्लोक है, इसमें आपको धर्म प्राप्ति के साधन बताए गए हैं। सो इसमें क्या बताया है, अहिंसा सत्यम स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह दानम दमोदया शांति सर्वेशाम धर्म साधनम। अर्थात अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, शौच, इंद्रिय निग्रह, दान, दया, दम और क्षमा, ये हमारी धर्म प्राप्ति के 9 साधन बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका श्लोक है, उसमें शुद्ध और अशुद्धता के बारे में बताया गया है। सो इसमें क्या बताया है, यो वर्तते शुचित्वेन स वैश्वानर उच्यते, यो वर्तते अशुचित्वेन स वैश्वानर उच्यते। अर्थात इसमें क्या बताया है, यहाँ पर यो का अर्थ है जो, वर्तते का मतलब है रहते, और शुचित्वेन का मतलब है शुद्ध, यानी कि जो शुद्धता से रहते हैं वो वैश्वानर हैं, और जो अशुद्धता से यानी कि वर्तते अशुचित्वेन यानी कि अशुद्धता से रहते हैं, वह वैश्वानर यानी कि कुत्ते के समान माने गए हैं। उसके बाद थर्ड जो आपका श्लोक है, इसमें आपको पंचविध शौच के बारे में बताया गया है। सो इसमें क्या बताया है, मन शौचम, कर्म शौचम, कुल शोचनम तथैव च शरीर शौचम, वाक्य शौचम, शौचम पंचविधम समृतम। अर्थात इसमें क्या बताया है, मन, कर्म, कुल, शरीर और वाणी, ये हमारे 5 प्रकार के शौच इस श्लोका में बताए गए हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ श्लोक है, इसमें पर्टिकुलरली इन 5 शौचों में से, यानी कि मन, कर्म, कुल, शरीर और वाणी में से जो हमारा मन शौच है, वो हमारा विशेष बताया गया है। उसके बाद जो आपका 5th श्लोक है, उसमें आपको द्विविध शौच के बारे में बताया गया है, यानी कि जो हमारी चैप्टर की हेडिंग थी अंतः बाह्य शौच, यानी कि जो शौच है वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य यानी कि एक्सटर्नली, अभ्यंतर यानी कि इंटरनली। सो जो हमारा बाह्य शौच है उसकी शुद्धि हम मिट्टी और जल से करेंगे। उसके बाद जो हमारा अभ्यंतर शौच है, यानी कि जो हमारी अशुद्धता हमारी इंटरनली प्रेजेंट है, सो उसकी शुद्धि हम मन की शुद्धि के द्वारा करेंगे। उसके बाद जो आपका 6th श्लोक है, उसमें आपको शुद्धि के साधन बताए गए हैं, यानी कि जो शुद्धि है उसे प्राप्त करने के साधन क्या क्या हैं। सो इसमें क्या बताया है, ज्ञानम तपो अग्नि आहारो मृन मनो वायुर उपाजनम वायु कर्म कर्क कालो च शुद्धे क त्रीणी देही नाम। अर्थात इसमें शुद्धि के साधन बताते हुए क्या बताया गया है, ज्ञान, तप, अग्नि, आहार, मिट्टी, मन, वायु, जल, उपाजनम कर्म, सूर्य प्रकाश और काल, ये हमारे पास शुद्धि के साधन हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका श्लोक आपके एनसीएसए में गिवन है, वो है अभिद्ध गात्राणि शुद्धयन्ति मन सत्येन शुद्धयति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धयति। अर्थात इसमें क्या बताया है कि जो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी भूतात्मा और बुद्धि, इसकी शुद्धता के बारे में बताया गया है। सो इसमें क्या बताया है,
अभिद गात्राणि, अभिद यानी कि जल, गात्राणि का मतलब है हमारा शरीर। सो इसमें क्या बताया है कि जो हमारा शरीर है उसकी शुद्धि हमारी जल से होती है। उसके बाद जो हमारा मन है उसकी शुद्धि हमारी सत्य से होती है, यानी कि जब हम सत्य बोलते हैं तो उससे हमारी मन की शुद्धि होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी भूतात्मा है उसकी शुद्धि हमारी विद्या और तपस्या से होती है। नेक्स्ट जो हमारी बुद्धि है उसकी शुद्धि हमारी ज्ञान से होती है। सो इस श्लोक में क्या बताया है, जल से शरीर गात्र, सत्य से मन, विद्या और तप से भूतात्मा तथा ज्ञान से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। उसके बाद 13 श्लोक में पर्टिकुलरली मन शुद्धि के बारे में क्या बताया गया है। सो इसमें क्या बताया है, मन शुद्धिश्च विज्ञेया धर्मना अध्यात्म आत्मविद्या। अर्थात इसमें क्या बताया है कि जो मन की शुद्धि है वो सत्य बोलने से तो होती ही होती है, और उसके साथ मन की शुद्धि हमारी धर्म से यानी कि जो हमारी पुराणिक ग्रंथ हैं उसमें जो आचार विचार, उसमें जो आहार विहार बताए गए हैं उनका पालन करने से या फिर उनका सेवन करने से हमारी मन की शुद्धि होती है। तथा आध्यात्मिक विद्या यानी कि स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स पढ़ने से भी, हमारी आध्यात्मिक विद्या ग्रहण करने से मन की शुद्धि होती है। सो इस श्लोक में क्या बताया है कि जो हमारी मन की शुद्धि है वो सत्य बोलने से तो होती ही है, साथ में हमारा धर्म का पालन करने से भी होती है, यानी कि शुद्ध आचार विचार और आहार विहार करने से होती है। उसके साथ आध्यात्मिक विद्या से भी हमारी मन की शुद्धि होती है। जो आपका 17 श्लोक है उसमें भी फिर से मन शुद्धि के बारे में बताया गया है। सो इस श्लोक में क्या बताया है कि जो हमारी पूरी शरीर की शुद्धता है, यानी कि जो वास्तविक शुद्धि है वो हमारी मन की शुद्धि से द्वारा ही पॉसिबल है। यानी कि जो हमारा पूरा शरीर है अगर हमें उसकी शुद्धि करनी है तो मन की शुद्धि से ही हमारे शरीर की वास्तविक शुद्धि पॉसिबल है। उसके बाद श्लोका नंबर 20 में आपको अंतःबाह्य शौच के निषेध बताए गए हैं, यानी कि उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में बताया गया है। सो इसमें हमें क्या बताया है कि हमें कभी भी एक वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए, विवस्त्र होकर भी हमें स्नान नहीं करना चाहिए, रास्ते में अग्नि की राख पर तथा गौशाला में मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो ये सब हमारे क्या हैं, बाह्य शौच, यानी कि जो बाह्य शौच हैं उनकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हमें बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया है, गांव घर तीर्थ क्षेत्र इनके मार्गों में जाते हुए क्षेत्र में गौशाला में मूत्र और विसर्जन नहीं करना चाहिए। सो ये बेसिकली हमें सद्वृत्त के बारे में बताया गया है। सो उसमें भी हमें यही सब बताया गया है कि जो अंतःबाह्य शौच है उसको किस तरह से हमें पालन करना है। उसके बाद श्लोका नंबर 22 में क्या बताया है, केश और नख काटे, दाढ़ी बना लें तो होकर रहें, शुभ्र वस्त्र पहने शुद्ध रहे, और धन होने पर फटा और मलिन वस्त्र हमें नहीं पहनना चाहिए। उसके बाद श्लोका नंबर 23 में क्या बताया है, दूसरों के द्वारा प्रयुक्त हुए पात्रान वस्त्र जनेऊ आभूषण माला कमंडलू का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। सो लास्ट में जो हमारे अंतःबाह्य शौच हैं उसकी शुद्धि करने के बाद जो हमें फल प्रदान होते हैं, सो इसमें इसके बारे में श्लोका में बताया गया है। सो यहाँ पे क्या बताया है, शुद्धि से चित्त शुद्धि यानी कि हमारी शरीर की शुद्धि होती है, मन की प्रसन्नता यानी कि मन में प्रसन्नता आती है, यानी कि जो मन होते हैं जब हमारी इंद्रियां अपने अर्थों के साथ संयोग करती हैं तो जब उनका मन के साथ संयोग होता है तो इंद्रियों में प्रसन्नता आती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है, इंद्रिय जन्य यानी कि इंद्रियां अपने अर्थों के साथ मिल जाती हैं, और आत्म साक्षात्कार होने की योग्यता उत्पन्न होती है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है सेल्फ रियलाइजेशन की जो योग्यता है वो हमारी बॉडी में उत्पन्न होती है। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो मिलते हैं चैप्टर नंबर 10 में। सो थैंक यू सो मच।